कि जी लेबोरेटरी फैसिलिटीज कितनी है, इंटरनेट फैसिलिटी कौन सी है, कंप्यूटर लेबोरेटरी रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, कितनी नंबर ऑफ लैब्स हैं, ये हमें इन टर्म ऑफ नंबर बताना होता है। ये बहुत ब्रीफ बेसिकली इनका हमें पूरे उसमें जो है SAR में ये डिटेल रिपोर्ट्स नहीं होती, ये बिल्कुल ब्रीफ हम लिख रहे होते हैं कि जी SAR में हमारे पास नंबर ऑफ लैपटॉप्स इतने हैं, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इतने हैं, नंबर ऑफ क्या कहते हैं लाइसेंस सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, ठीक है। MS ऑफिस का पैकेज पूरा हमारा लाइसेंस है, जूम हमारे पास लाइसेंस आईडीज हैं, नंबर ऑफ आईडीज हमने लिख ली, हमने बता दिया जी SPSS IBM SPSS है, वर्जन बता दिया 26 है, स्मार्ट PLS है, एनवीगो है, जो जो हमने परचेज किए हुए वो हमने बता दिए, फैसिलिटीज बता दी, इंटरनेट फैसिलिटी कितने बेसिकली हम GB का यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपके पास ऑलरेडी अगर प्रीवियसली SAR बनी हुई है तो वहां से सिर्फ आपने क्या करना है, अपडेट करना है। इसमें ज्यादा मतलब वक्त नहीं लगता, जो वक्त आपका क्या कहते हैं क्राइटेरियन 1 एंड 2 पे टाइम गुजरता है। सो ऑन विद क्या कहते हैं क्राइटेरियन 3 डिपार्टमेंटल स्ट्रेटेजी ऑफ ऑफरिंग कोर्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट सर्विसेज एंड प्लेसमेंट ऑफिस। डेफिनेटली स्टूडेंट सपोर्ट के लिहाज से आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट हैंडबुक या प्रोस्पेक्टस मौजूद होता है, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, परसेंटेजेस रिक्वायर्ड, एप्टीट्यूड टेस्ट की कितनी होगी, प्रीवियस एजुकेशन के कितने मार्क्स होंगे, इंटरव्यू के कितने मार्क्स होंगे, क्राइटेरिया फुलफिल करेगा, रिजेक्ट होगा, एक्सेप्ट होगा, क्या करेंगे, उसको किस तरह प्रोसेस करना है, आईडी क्या जनरेट होगी, किस तरह जाएगा वो बच्चा, उसको कोर्स किस तरह एलोकेट किए जाएंगे, ये सारी क्राइटेरियन 4 के हिस्से में आती हैं। देन उस पढ़ने के बाद उसका प्लेसमेंट ऑफिस किस तरह वो परसू करेगा, इंटर्नशिप किस तरह परसू करेगा, क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट उसको सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कराची में बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं और खुद ही अपने बेसिस पे क्या कर रहे हैं जी, अपने बेसिस पे अपनी कैपेसिटी लिंकेजेस पे, प्रोफेसर्स के लिंकेजेस के बेस पे वो क्या कर रहे हैं, इंटर्नशिप्स कर रहे हैं। इदारा उनके लिए कुछ नहीं कर रहा, बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो खुद कर रहे हैं, ठीक है, खुद लिंकेजेस बना के दे रहे हैं। प्लेसमेंट कैरियर ऑफिस बेसिकली इदारों को क्या करता है जी, इनवाइट करता है फॉर जॉब फेयर और बेसिकली ट्रेनिंग्स के फॉर इंटर्नशिप्स। जैसे वहां पे इंटर्नशिप्स आती हैं वो अपने पोर्टल पे लगा देता है जी इंटर्नशिप्स आई हैं, काइंडली ज्वाइन करें। देन क्राइटेरियन 5 प्रोसेस कंट्रोल। इनरोलमेंट प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही सेम जो प्रोस्पेक्टस में होगा आपके पास, वही चीजें होंगी। देन फॉर फैकल्टी रिक्रूटमेंट, रिटेनिंग पॉलिसी, फैकल्टी कोर्स फाइल। कोर्स प्रीवियसली कोर्स फाइल हुआ करता था, अब हमारे पास QEC में सॉफ्ट कॉपी में हम बेसिकली हमारे पास पोर्टल बना हुआ है, उसमें हम जाके कोर्स रिव्यू रिपोर्ट फिल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपके पास भी होगा, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज डिफरेंट क्राइटेरिया है, सॉफ्ट कॉपी भी है, हार्ड कॉपी भी है, दोनों चीजें फिल हो रही हैं। काफी अरसे तक दोनों को मैनेज किया गया, अब क्योंकि पेपरलेस एनवायरनमेंट है, रिसेंट नोटिफिकेशन सबके पास भी होगा, HSC का आ चुका है कि जी PhD का जो थीसिस है वो भी सॉफ्ट कॉपी में जमा करवाएं ड्यू टू लेस पेपर यूजेज, ठीक है। प्रीवियसली भी जो HSC ने टारगेट्स हमसे लिए हैं, इससे पहले जब लेता था तो हार्ड कॉपी में लेता था, तो हम 15-15, 17-17, 20-20 SAR जो है उस बाइंड करते थे, उसके अलावा IP बाइंड करते थे, प्रोग्राम रिव्यू बाइंड करते थे, फाइंडिंग, इम्प्लीमेंटेशन, सारे करेक्टिव एक्शन लगा के फिर भेजते थे। अब उन्होंने कहा नहीं जी हमें नहीं दे दें, तो हम उसी को इवेल्युएट कर लेंगे, उसी के बेसिस पे हम ग्रेडिंग करेंगे। तो सारी चीजें HSC क्या कहते हैं, रिक्रूटमेंट पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है। मैं अभी नाम नहीं लूंगा, एक रिसेंट मुझे कॉल आई थी, क्योंकि मैं डिस्कस करता रहता हूँ अपने QEC में अपने सीनियर से, और चीजें जो मुझे आती हैं लोग मुझसे भी पूछ रहे होते हैं। तो एक मुझे कॉल आई, उन्होंने AP की सर हायरिंग करनी थी। AP की हायरिंग क्राइटेरिया एज पर HSC रिसेंट इज ओनली PhD, ठीक है। PhD प्रीवियस क्राइटेरिया वाज MS पोस्ट क्या कहते हैं MS एक्सपीरियंस या 4 ईयर एक्सपीरियंस विद 2 पब्लिकेशंस, या पब्लिकेशन भी नहीं, ठीक है। इस तरह भी PhD है तो ठीक है, जाने दें। उन्होंने कहा कि आवर क्राइटेरिया है 20 पब्लिकेशंस। सर AP असिस्टेंट प्रोफेसर, तो मैंने उनको बोला कि
इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू एचएससी क्राइटेरिया। तो उन्होंने कहा सर एज क्यूईसी मेंबर हमने भी ये डिबेट की है अपने काउंसिल में, एकेडमिक काउंसिल में, क्योंकि क्यूईसी जो डायरेक्टर है इज मेंबर ऑफ ऑल स्टैचुटरी बॉडीज फ्रॉम बेसिक टू अपर लेवल। हर उसमें बैठेगा, बीयूएस में भी होगा, बीयूएफ में भी होगा, एसी में भी होगा, एएसआरबी में भी होगा, बीओजी में भी होगा, मैं भी सब अटेंड कर रहा होता हूँ, सिलेक्शन बोर्ड में भी होगा, मैं तो अपने डिपार्टमेंटल जो क्या कहते हैं बीयूएस होते हैं उनमें भी बैठा हुआ होता हूँ कि भाई ये इंप्रूवमेंट करनी है, ये करनी है, ये करनी है। आप अपने क्या कहते हैं फैकल्टी से जो है वो कोर्स रिव्यू रिपोर्ट फिल करवाएं, सेस में डेटा एंटर करवाएं, अपनी चीजें, हमारी जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है हर चीज को आप डॉक्यूमेंटेड करें ऑनलाइन। अगर आपके पास पोर्टल बने हुए हैं, आपकी पब्लिकेशंस हैं, आपके सर्टिफिकेशंस हैं, आपके ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स हैं, आप कहीं ट्रेनर जा रहे हैं, उसको काइंडली रिकॉर्ड करवाया करें अपने क्यूईसी के पास, और फैकल्टी जो डीन्स ऑफिस है वहां पे भी रिकॉर्ड करवाया करें। जब ये टीम्स आती हैं तो टीम्स डीन से और क्यूईसी डायरेक्टर से पूछती हैं कि हाउ मेनी ट्रेनिंग यू गिव टू फैकल्टी। तो अगर हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होता तो हम बैठे हुए होते हैं ब्लाइंड। अगर जब हम कोऑर्डिनेशन, जो मैंने कहा था कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैकल्टी एंड क्यूईसी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब वो होता है तो क्या होता है हमें पता होता है। हमसे कोई अगर डॉक्यूमेंट मांगता है, एचएससी निभाए कोई भी आता है, तो हम दिखाते हैं भाई सो मेनी नंबर्स ऑफ बेसिकली ट्रेनिंग गिवन टू फैकल्टी, या आवर फैकल्टी इज नंबर ऑफ पब्लिकेशन इंक्रीज फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स। माशाल्लाह हमारी काफी पब्लिकेशंस इंक्रीज हुई हैं। हम जैसे जैसे अपडेट करते जाएंगे चीजें तो हमें नजर आएगा नंबर ऑफ पब्लिकेशंस कितनी है। इसी तरीके से फिर मैंने उनको समझाया कि यार दैट इज नॉट द वे कि आप इनको क्या कहते हैं वो करें। तो फिर एक और बात हुई कि मैंने उनसे एक सवाल किया कि इफ यू आर रिक्वायर्ड 20 बेसिकली पब्लिकेशंस, तो उन्होंने कहा वी गिव 0.5 मार्क्स टू ईच पब्लिकेशन। एंड देन बेसिकली वो जो थे वो क्यूईसी डायरेक्टर वो मुझसे पूछने लगे कि सर हाउ कैन वी चेक द बेसिकली ऑथेंटिकेशन ऑफ पब्लिकेशन, कि इज इट एचएससी रिकॉग्नाइज्ड और नॉट। तो मैंने उनको एचजेआरएस का भी बताया, उनको भी पता था। फिर उन्होंने बोला सर इसके अलावा मतलब जेसीआर लिस्ट है, जेसीआर लिस्ट में अगर वो जनरल लिस्टेड है तो डेफिनेटली। उन्होंने बोला एचजेआर से पहले तो वो जो लिस्ट क्राइटेरिया है, वेब ऑफ साइंस है, आईसीआई इंडेक्सिंग है, तो वो मैंने उनको बताया कि ये सारी चीजें हैं। फिर डिस्कस किया हुआ कि जी ये जो चीजें हैं ये उसमें भी अगर नहीं मिल रहा, तो मैंने कहा कि एज पर एचएससी एपी के लिए कोई पब्लिकेशन नहीं है तो आप इतना इम्प्लीमेंट उस पर क्यों कर रहे हैं फोकस। तो मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे रिस्पॉन्स भी किया। मैंने उनसे पूछा कि क्या इज दैट कंडीशन अप्लाई कि पब्लिकेशन मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड इन रिकॉग्नाइज्ड जर्नल, तो उन्होंने कहा नो। तो मैंने उनको कहा एज ऑप्टिमिस्ट डायरेक्टर ऑफ क्यूईसी आई सजेस्ट यू कि गिव देम मार्क्स। पब्लिकेशन है, गूगल पे आ रही है, सर्च में आ रही है, भले लिस्टेड है नहीं है, पब्लिकेशन तो है ना उसकी। एचएससी भी तो यही कह रहा है कि अगर मैं एसोसिएट प्रोफेसर अभी मैं किसी को प्रमोट करता हूं तो एचएससी कहता है 10 years एक्सपीरियंस टीचिंग और रेलिवेंट फील्ड प्लस PhD plus in last 5 years 4 recognized publications, total number of 10 publication needed, but only 4 must be in recognized। मतलब जब HSC लिवरेज दे रहा है, ये लिवरेज नहीं दे रहा, फिर हम उनकी वर्दी का फायदा लेते हैं। सब वही बात है ना कि हम HSC कह रहा है कि वो 10 की 10 क्या होनी चाहिए, रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए। HSC ये कह रहा है क्योंकि I have been gone through with this recent case। मेरे पास एक केस था तो मैंने उसको असेस किया, तो मैं क्लोज कांटेक्ट में था एचएससी वालों के साथ। तो उन्होंने मैं उनसे काफी डिस्कस करने के बाद जो भी था उसका रिजल्ट हमने बताया। तो प्रॉब्लम ये है कि वो कहते हैं कि पिछले 5-10 आपकी पब्लिकेशंस जो हैं वो होनी चाहिए, मगर करंटली क्या होनी चाहिए, पिछले 5 साल में 4 कम से कम होनी चाहिए। यानी मैंने अगर पब्लिश कराया बैक इन 2010, उस टाइम तो वो रिकग्नाइज्ड जर्नल था, अब वो रिकग्नाइज नहीं है, तो मगर पिछले 5 साल का जो टेन्यूर आएगा तो उसमें तो एक्सक्लूड हो गई वो चीज। तो फिर मेरे उस दौरान क्या होने चाहिए, पब्लिश्ड होने चाहिए। तो मेजॉरिटी इंस्टीट्यूट्स आर बेसिकली फॉलोइंग एचएससी पॉलिसी फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी। मेजॉरिटी सर्वे कंडक्टेड बाय क्यूईसी, ये भी इसमें आएगा, कौन कौन से सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं क्यूईसी वाले। बहुत सारे सर्वेज होते हैं, तो कभी कभार फैकल्टी भी